यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म धर्म सत सम अवतार संभलन परात्न यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवावा न मन्नो द्वितीयो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते एकम ब्रह्म इदं ज्योतिदं पृथ्वी परवेश पृथ्वी इदं स्वरूपं परवेश पश्चात् यदा मोहम्मदः ओम मंगलम स्वाहा ओम गुरुपुर स्वाहा ओम देवस्य स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। एक मरतबा बच्चों के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब तो मौला मुख्तार साहब किबला ज़माना बहुत डेवलप कर गया है, तरक्की कर गया है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी दाढ़ियाँ पक गई हैं, जैसे हाजी साहब हैं या हाजी इदरीस साहब हैं, इनसे पूछिए कि जब सोने का वक्त होता था ना तो आज का बच्चा क्या करता है, गेम खेलता है, यूट्यूब खोल करके देखता है, फेसबुक ट्विटर सब कुछ चलाना जान लिया है, फायर वो फायर, ना जाने कौन सा गेम ईजाद हो गया है, देखते देखते वो सो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जब बच्चे सो जाते थे तो दादा या नाना से जमान भाई कहते थे कि दादा कोई किस्सा सुनाओ ना, कोई हिकायत सुनाओ ना, कोई कहानी सुनाओ ना। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो दादा एक बात कहते थे या नाना अपने नवासे से एक बात कहते थे कि बेटा हुकारी भरोगे ना। क्या कहते थे? हुकारी भरोगे ना। जब जो है नाना या दादा किस्सा सुनाना शुरू करते थे, है ना, जब उधर से हाँ होता था यानी हुकारी भरेंगे, तब इधर से शुरू होता था। इसको आसान लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इधर ऑडियो चालू तो इधर जो है रेडियो चालू, और इधर ऑडियो बंद तो इधर रेडियो बंद। अब अपने जहन को करीब करो कि जब दुनिया की कहावतें बयान की जाए तो वहां पे हाँ हाँ कहना जरूरी है। जब दुनिया की हिकायतें बयान की जाए तो वहां पे जागना जरूरी है। जब दुनिया के किस्से बयान किए जाए तो वहां हाँ हाँ कहना जरूरी हो। तो जहाँ पे हसनैन के नाना का जिक्र हो रहा हो, जहाँ पे गुंबद खजरा का जिक्र हो रहा हो, जहाँ पे काबाए मुअज़्ज़मा का जिक्र हो रहा हो, इस मौलवी का एतेकाद कहता है तो वहाँ क्यों नहीं हाँ हाँ कहना। बात समझ में आई कि हाँ हाँ करना है, बहुत हंगामा नहीं करना है। इसलिए कि मैं तकरीर जमाने के लिए नहीं आया। आजकल तो ये भी माहौल बन गया है, मुखिया जिब्राइल साहब हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं कि फलाना मौलाना आया था, तकरीर एकदम बिल्कुल जमा दी, तो फलाना मौलाना आया था तो एकदम गर्दा उड़ा दिया। अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो यारे, क्या ये मजलिस जो है गर्दा उड़ाने के लिए होती है? क्या ये जमने जमाने के लिए मजलिस होती है या कुछ सीखने के लिए होती है? सीखने के लिए और जानने के लिए होती है। तो 10 से 15 मिनट आप हमको सुनेंगे, एकदम सीखने वाली बात करेंगे, है ना? तो जल्दी से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत देर से आप हज़रात नातो मनकबत के अशार समाअत कर रहे हैं और बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं हमारे फ़र्द अल्लामा मौलाना मुख्तार आलम फैज़ी साहब किबला। बस
मैंने पहले ही कह दिया कि 10 से 15 मिनट आपके दरमियान मैं रहूँगा, लेकिन बस गुजारिश यही है कि आप संजीदगी के साथ हमें समाप्त करें। और अगर कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए। आप बिल्कुल जो है फिक्र ना करें कि बहुत लोग चले गए, है ना, ये एकदम बिल्कुल ही टेंशन ना ले, और ना मैं ये लेता हूँ कभी, क्योंकि जो चले गए ना वो हलवा खाने वाले दीवाने थे, असली दीवाने नहीं थे। वो हकीकी मानों में सिर्फ हाजी साहब के या खाना खाने के लिए आए। असले काम हाजी साहब का बाकी है, जो ये ऐलान आखिर में फरमाएंगे कि मुझसे अगर किसी तरह से गलती हो गई हो या मेरे जिम्मे कोई कर्ज वगैरह हो तो मुझसे या मेरे साहबजादों से आप ले सकते हैं। आपने ये सुना ही नहीं, है ना। तो ये हलवा खाने वाले दीवाने थे, असली दीवाने यहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे आप ही जैसे लोगों की जरूरत है। मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए। 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए, क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। तो ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, एक नॉन मुस्लिम को 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो अब मुझे कहने की इजाजत दो कि हम इतने हुसैनी, इतने करबला वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कामयाब कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह? आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, स्टेज वाले नारा लगा दे, जलसा कामयाब हो गया। बोलिए, आजकल हमारे इलाके में यही ना हो रहा है कि खूब नारा लगा दीजिए, जलसा कामयाब हो गया, 50,000 का मौलाना बुला लीजिए, जलसा कामयाब हो गया, है ना, खूब पैसे लुटा दीजिए, जलसा कामयाब हो गया, बहुत मजमा जो है जुगाड़ कर लीजिए, जलसा कामयाब हो गया। यही ना होता है जमाल भाई, हैं? लेकिन है मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर हकीकी मानों में जलसे को कामयाब करना है तो दिल में ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से तौबा करके उठेगा, अगर किसी ने जहेज का मुतालबा कर लिया है तो वो जहेज के वापस करने का अहद करके उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा है तो वो फरमा बरदार बन के उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे करोगे तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो ऐ जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह से जलसा करता रहा, ले नारा दे नारा, ले सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना गुनाह नहीं है, नारे तकबीर कहना गुनाह नहीं है, मौलवी नहीं है, हमें इतना बड़ा मुफ्ती जरूर है, जो बोलते हैं वो जरूर समझते हैं। सुभान अल्लाह कहना गुनाह नहीं है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, आप क्या करते हो जमाल भाई? आप क्या काम करते हैं? यानी इनका कोई बिजनेस है ना, दुकान में बैठते हैं तो दुकान में भी सुभान अल्लाह आप कह सकते थे,
सवाब वही मिलेगा जो जलसे में मिलेगा। अगर कोई जो है गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी चलाते चलाते भी सुभान अल्लाह कह सकता है, सवाब वही मिलेगा जो जलसे में मिलेगा। अगर कोई मिस्त्री काम करता है तो वो मिस्त्री का काम करते करते सुभान अल्लाह कह सकता है, सवाब वही मिलेगा जो जलसे में मिलेगा। तो फिर जलसा सजाने का मकसद क्या हुआ? कुछ तो मकसद होगा ना। जैसे सुभान अल्लाह कहना मकसद होता है, जलसा सजाने का मकसद होता है कुछ पैगाम देना, कुछ सीखना। तो आप अगर सीखने की घर से बैठे हैं तो एक मर्तबा संजीदगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। तो मैं 2 शेर पढ़ूं जल्दी में, क्योंकि सबों के बाल बच्चे हैं, सही बात, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, सबों के बाल बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, आप मुलाहिजा कर ले, उसके बाद 2-4 मिनट की गुफ्तगू हो जाएगी। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद फैजी साहब चूंकि टेंशन में इसलिए है कि इतने सारे आलिमों को खपाना ये कम बड़ी बात नहीं है, और ये हजरत की मोहब्बत में लोग आए हुए हैं, है ना। आप बुला के देखा लीजिए, औकात का पता चल जाएगा। चाहे मुखिया जी क्यों ना हो, चाहे वो प्रमुख साहब क्यों ना हो, ये हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब का कमाल है कि उनके वालिद की मोहब्बत में लोग आ गए। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, आप मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लें। कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, 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 कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, क्या है, यही तो काबे का काबा है। और आखिरी शेर देख लें जल्दी में, ऐसा ना गुमान हो कि मुसाफा हो रहा है, मुफ्ती साहब का मिसरा बढ़ रहा है। अल्लाह का करम है, साल में हम ज़कात अदा करते हैं। आप आखिरी शेर देख लें। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बंदों से, बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, के बरोज़े हश्र ये कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफा को न माने, जो मुस्तफा को न माने, वो मांगता क्या है, मुस्तफा को न माने, वो मांगता क्या है। हजरत आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। एकदम संजीदगी के साथ, एकदम घड़ी देख करके 10 मिनट देखें आप। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आला हजरत दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं,
कि जान है इश्के मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। थोड़ा सा आप लोग वजह ये कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब मेरे ही आदमी नहीं उसको सपोर्ट करेगा है? तो आप थोड़ा सा आला हजरत फरमाते हैं कि जान है इश्के मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। आप हजरात जितने भी यहाँ बैठे हैं सब है मुसलमान, है ना? मुसलमान है ना? अरे इतना सोच करके बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गर्दन कटाने हम कह रहे हैं। यही तो पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। ये सच बात है, आप हजरात मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, इस्लाम के मानने वाले हैं। और इस्लाम एक अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू इसी 2 जुमले के दरमियान घूमेगी कि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम तौहीद का हुक्म देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोज़ा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। और हज का छोटा भाई उम्रा है, याद रखिएगा, हज का छोटा भाई उम्रा है ना? और हज को हज अकबर कहा जाता है और उम्रा को हज असगर कहा जाता है। और यही 5 चीजें जो मैंने बताया इस्लाम की बुनियाद में से है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि सीखना है। मैंने पहले ही बता दिया, वरना तो मैं लेटेस्ट खतीब हूँ, मुझे जो है 20 भी आता है, हमें तो वनडे भी आता है, हमें तो टेस्ट भी आता है। लेकिन मजलिस का मकसद कुछ सीखना होता है। आप सीखे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? 5 चीजों पे। जैसा कि हदीस पाक में भी आया है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता।